अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है स्कैफोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। स्कैफोल्ड हर जगह जो आपकी इस्तेमाल होती है, इंटरव्यू के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन स्कैफोल्ड पे आते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि स्कैफोल्ड होती क्या है, व्हाट इज स्कैफोल्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट वी यूज इन द स्कैफोल्ड एंड व्हाट आर द हैजर्ड्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्कैफोल्ड। तो सबसे पहले स्कैफोल्ड हम जानते हैं, एक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कैफोल्ड। तो इट इज़ अ टेम्परेरी प्लेटफॉर्म और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, यानी एक ऐसा आर्जी या ऊंचा प्लेटफॉर्म आप जो आपके हाइट पे काम करने के लिए लेबर को, मजदूर को मदद देता है, या मटेरियल जिसके ऊपर हम रख सकते हैं। यानी आपके हाइट पे काम हो रहा है, ब्लॉक वर्क हो रहा है, आपका केबल इंस्टॉलेशन हो रही है, प्लस्तर वर्क हो रहा है, पेंट वर्क हो रहा है, तो ये हाइट पे काम करने के लिए आपके इस्तेमाल होती है। जिसमें आप ब्लॉक वर्क हो रहा है, आप ब्लॉक रख सकते हैं, ऊपर मजदूर जा सकता है, ऊपर खड़ा होकर हाइट पे ब्लॉक लगाएगा। प्लस्तर का वर्क हो रहा है, पेंट करेगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, आरजी प्लेटफॉर्म, जो हाइट पे वर्क करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड आ जाती हैं। ज़्यादातर जो स्कैफोल्ड इस्तेमाल होती है वो कपलर स्कैफोल्ड होती है, ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड जिसे कहते हैं, या मोबाइल स्कैफोल्ड ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बैम्बू स्कैफोल्ड, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, बर्ड के स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड या जैसे हैंगिंग स्कैफोल्ड भी कहते हैं। मजीद हम इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हर स्कैफोल्ड की डिफरेंट डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा और उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताऊंगा। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड सबसे पहले जो सबसे नीचे आता है, जिसमें बेस जैसे आप कह सकते हैं, किसी भी चीज की बेस होती है, फिर उसके ऊपर मकान बनता है। इसी तरीके से जो सबसे नीचे आता है सोल बोर्ड आपका इस्तेमाल होता है, एक लकड़ी का 300 क्रॉस 6 mm जो उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ है, उसका एक डाया का वो आता है सोल बोर्ड। तो इट इज यूज टू प्रिवेंट द स्कैफोल्ड फ्रॉम सिंकिंग। यानी आपकी किसी ऐसी जगह पर स्कैफोल्ड बननी है जहाँ सी टाइप जो है सोil है, सी टाइप है, तो वो आपको पता है जब स्कैफोल्ड उसकी इतनी, यानी स्कैफोल्ड का वजन इतना होता है कि उसका वेट इतना होता है कि वो धंस जाए जमीन पे। तो इसलिए हम सोल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस मड पे या सी टाइप स्कैफोल्ड पे वो धंसे नहीं, सिंक ना हो। तो ये सोल बोर्ड, फिर इसके ऊपर आती है बेस प्लेट, एक मेटल की प्लेट होती है जिसका 150 क्रॉस 150 का 6 mm इसका हाइट लेंथ और डाया होता है। ये बेस प्लेट आती है। फिर स्क्रू जैक या एडजस्टेबल बेस जैक। एडजस्टेबल बेस जैक का ये होता है कि इसे आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। यानी जहां आपकी जमीन की सतह हमवार नहीं है, किसी ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं, कहीं से जगह ऊपर है, कहीं से जगह नीचे है, जो इसे अपनी मर्जी के साथ आप एडजस्ट करके स्कैफोल्ड को लेवल पे ला सकते हैं। स्कैफोल्ड हमेशा लेवल पे होनी चाहिए। तो ये एडजस्टेबल बेस जैक का मतलब ये होता है कि ये मकसद ही इसका ये होता है कि ये लेवल पे आप स्कैफोल्ड पे रखता है। लेकिन एडजस्टेबल बेस जैक को आप 2/3 इस्तेमाल करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसकी हाइट हम लेते हैं जो ज़्यादातर आता है 26 या 28 इंचेस का आता है, तो इससे हम 18 इंचेस तक खोल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं, इससे कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा हम इसे ओपन नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद आ जाता है जी स्टैंडर्ड, इसमें इस्तेमाल होता है जो वर्टिकल आपका जो एक पाइप लगा होता है उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं स्कैफोल्ड में। जो हॉरिजॉन्टल पाइप आपका लगा होता है उसे लेजर कहते हैं। फिर इसमें ट्रांसम, जिसमें आपका यानी लोड बीरिंग एक कंपोनेंट है जिसपे प्लेटफॉर्म आपका होता है, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपके अट्टे रखे होते हैं या आप प्लैंक्स कह सकते हैं, वो रखे होते हैं, उसे हम ट्रांसम्स कहते हैं। इसमें फिर किकल लिफ्ट आता है। किकल लिफ्ट जो सरफेस से पहला लेजर है, जितना फास्ट होगा फर्स्ट लेजर और सरफेस का, उससे हम कहते हैं किकल लिफ्ट। फर्स्ट रनर को किकल लिफ्ट कहते हैं। इसका डिस्टेंस जो सरफेस होता है यानी 150 mm इसका डिस्टेंस होता है, इसे हम पहली लेजर या पहले रनर को हम कहेंगे किकल लिफ्ट। फिर इसमें ब्रेसिंग आती है। ब्रेसिंग का मकसद ये होता है कि अगर स्कैफोल्ड आपकी लचक है, यानी हाइट पे अगर स्कैफोल्ड आपकी होगी ज्यादा हाइट, उसमें लचक पैदा होगी, तो उस स्विंग से बचाने के लिए, लचक से बचाने के लिए हम एक पाइप तिरछा लगाते हैं जिसे हम ब्रेसिंग कहते हैं। फिर इसमें आउट ट्रिगर लगते हैं जो आपकी गार्डरेल या अपर प्लेटफॉर्म के साथ लगते हैं ताकि आपकी स्कैफोल्ड बड़ी बनी हुई है, किसी दीवार के साथ ब्लॉक वर्क हो रहा है, प्लस्तर वर्क हो रहा है, पेंट वर्क हो रहा है, तो वो स्कैफोल्ड के नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो वो आपके एक पाइप लगता है इस तरीके से।
ये आपकी स्कैफोल्ड है, ये आपका पाइप लगेगा। इसे हम कहते हैं जो जमीन के साथ नीचे टच होता है, जिसपे सारा स्कैफोल्ड का वजन गिरा होता है, तो इसे हम कहते हैं आउटरिगर। तो ये इसके बाद फिर गार्ड रेल सिस्टम आता है। गार्ड रेल सिस्टम में आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा, आपकी टॉप रेल आ जाएगी, मिड रेल आ जाएगी, टॉप बोर्ड आ जाएगा। इसकी फिर हाइट भी, जो टॉप रेल की हाइट है वो तकरीबन 43 टू 45 इंचेस होती है। जो मिड रेल की आपकी हाइट है 21 इंचेस होती है। आपका प्लेटफॉर्म में दो टाइप्स हैं, एक आपका प्लैंक्स का प्लेटफॉर्म होगा, एक आपका मेटल का प्लेटफॉर्म होगा। जो ज्यादा मोबाइल स्कैफोल्ड में एक मेटल का प्लेटफॉर्म बना होता है, ये इस्तेमाल होता है। देन आपका टॉप बोर्ड इस्तेमाल होता है, जिसकी जो लेंथ है वो 12 इंचेस 10 टू 12 इंचेस होती है। हाइट इसकी 4 इंचेस होती है। उसका डाया जो होता है वो 2 इंचेस का होता है। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड। इसमें हम अब चेक कर लेते हैं इसके डिफरेंट हैजर्ड्स एंड प्रिकॉशंस। क्या स्कैफोल्ड के क्या हैजर्ड्स हैं, स्कैफोल्ड के क्या प्रिकॉशंस हैं। हैजर्ड, सबसे जो मेन हैजर्ड है, फॉलिंग ऑफ पर्सन। आपका बंदा एक ऊपर काम कर रहा है, वो स्कैफोल्ड से गिर सकता है, फॉल कर सकता है। वो मटेरियल को इसने रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, वो नीचे गिर सकता है। फिर इसी के लिहाज से इसके प्रिकॉशंस आएंगे, हम प्रिकॉशन सेक्शन में वो बताएंगे। तो आपका कोई मटेरियल पड़ा हुआ है वो नीचे गिर सकता है, नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ है उसको हिट कर सकता है, वो भी जख्मी हो सकता है। कोई इनकम्पिटेंट पर्सन है, यानी एक स्कैफोल्डर नहीं है बंदा, कोई आम लेबर है, वो जाके स्कैफोल्ड बनाता है, इनकम्पिटेंट स्कैफोल्डर है, तो वो स्कैफोल्ड ठीक नहीं बनाएगा, वो एक बड़ा इसका हैजर्ड है। अगर कोई ओवरहेड पावर लाइंस है, कोई पावर की केबल जा रही है, इलेक्ट्रिकल केबल जा रही है, तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, ये एक बड़ा हैजर्ड है। आपकी बेड प्लैंकिंग है, आपकी बेड प्लैंकिंग है, प्लैंक्स सही नहीं रखे हुए, तो वहां से बंदा नीचे गिर सकता है, ये एक बड़ा हैजर्ड। फिर वेदर कंडीशन है, यानी तेज हवा चल रही है या आंधी है या बारिश चल रही है, स्कैफोल्ड के ऊपर बंदा कोई काम कर रहा है, तो वो एक बड़ा हैजर्ड है। तो ये थे कुछ गिने चुने स्कैफोल्ड के हैजर्ड। मजीद भी इसके हैजर्ड्स हैं, हम मजीद भी नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। इसकी डिफरेंट प्रिकॉशंस ऑफ स्कैफोल्ड अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले परमिट टू वर्क, हर एक्टिविटी के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं एक्टिविटी के लिए परमिट टू वर्क होना चाहिए। परमिट टू वर्क क्या है, एक सेफ्टी ऑफिसर के साइन होते हैं परमिट टू वर्क पे, उस परमिट पे साइन होता है। परमिट एक इश्यूर होता है, वो परमिट इश्यू करता है कि इस एरिया पे, इस जगह पे इन बंदों ने काम करना है, स्कैफोल्ड पे काम करना है। इंजीनियर के साइन होते हैं, वो अलाउ करता है कि मेरी तरफ से अलाउ है काम करने का। फिर सेफ्टी ऑफिसर के साइन होते हैं, ये लाजिम चेक किया करें कि सेफ्टी ऑफिसर के परमिट पे साइन है या नहीं। अगर सेफ्टी ऑफिसर के साइन है तो आपका परमिट वैलिड है, अगर नहीं साइन है आपका परमिट वैलिड नहीं। यानी सेफ्टी ऑफिसर पहले स्कैफोल्ड को मुकम्मल चेक करेगा कि स्कैफोल्ड मुकम्मल बनी है या नहीं, उसके बाद वो साइन करेगा। तो ये साइन होते हैं परमिट टू वर्क सबसे पहले। फिर आपका स्कैफोल्ड एक कॉम्पिटेंट पर्सन, जो अच्छा स्कैफोल्डर हो, जो जैसे एक अप्रूव स्कैफोल्डर, सर्टिफाइड स्कैफोल्डर हो, वो आपका स्कैफोल्ड डिजाइन करे, वो बनाए, ये होता है। फिर प्रॉपर प्लैंकिंग होनी चाहिए, प्लैंक्स मुकम्मल पड़े होने चाहिए, सोल बोर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, बेस प्लेट का इस्तेमाल होना चाहिए। जो आपकी सतह है वो हमवार होनी चाहिए, यानी नरम सतह नहीं होनी चाहिए, कंपैक्ट होनी चाहिए जगह। फिर प्रॉपर गार्ड रेल सिस्टम होना चाहिए, यानी प्लैंक्स, टॉप बोर्ड, टॉप रेल, मिड रेल, ये मुकम्मल होना चाहिए। ताकि टॉप बोर्ड अगर आपका लगा है, टॉप बोर्ड का मकसद ये है कि ये साइड टू साइड लगा होता है आपके प्लेटफॉर्म पे, किसी चीज को नीचे नहीं गिरने देता है। आपकी जो भी सामान ऊपर पड़ा हुआ है, कोई टूल्स पड़े हुए हैं, कोई ब्लॉक वगैरह पड़े हुए हैं, कोई डेब्रिस पड़ी हुई है, तो वो आपका नीचे नहीं गिर सके, इसलिए हम टॉप बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक गार्ड रेल सिस्टम आपका मुकम्मल होना चाहिए ताकि बंदे के नीचे गिरने के कम से कम चांसेस हों। फिर उसकी अपनी पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, यानी उसे फुल बॉडी हार्नेस पहना होना चाहिए और मुकम्मल एंकर किया होना चाहिए, टॉप रेल के साथ मुकम्मल एंकर हो और दोनों उसकी हुक उसके साथ एंकर हो, ताकि वो मूविंग करे। इससे फुल बॉडी हार्नेस भी मैं आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सेपरेट आपको बताएंगे क्यों दोनों आपस में, दोनों उसकी हुक उसके साथ एंकर होनी चाहिए। फिर अगर स्कैफोल्डर जब बना रहे हैं, स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे हैं, तो लाइफ लाइन होनी चाहिए ताकि वो लाइफ लाइन के साथ इरेक्ट उसे एंकर कर सके, क्योंकि उसने मूव करना होता है। तो ये थी हमारे पास। इसके अलावा जब एक स्कैफोल्ड में बंदा काम कर रहा है तो नीचे वाली जगह बैरिकेड होनी चाहिए, स्कैफोल्ड से कम 1.5 मीटर के फासले तक बैरिकेड जगह होनी चाहिए, ताकि कोई सामान नीचे गिरे तो नीचे कोई बंदा ना हो, उसको खतरा ना हो, उसको हिट ना कर सके।
और एक्सकेवेशन के नज़दीक स्कैफोल्ड नहीं बनी होनी चाहिए, ये इसकी एक प्रिकॉशन थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्कैफोल्ड पे। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।